Friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि माउथ में जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, छोटे बच्चों के पेरेंट्स सब कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे बच्चे के मुंह से एक बदबू आती है एंड जैसे वो सो के उठते हैं उनके मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। एंड आप लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि आपके माउथ से बैड स्मेल आना, तो उसका क्या रीज़न है, उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है एंड उसका क्या होम रेमेडीज़ है। जी हाँ, आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि उसकी क्या होम रेमेडीज़ है। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैड स्मेल आना माउथ से, जैसे आप कुछ बात कर रहे हैं किसी से या फिर आप सो के उठते हो, आपको लगता है कि महसूस होता है कि स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तो ये एक बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। चाहे वो आप घर पे हो या फिर बाहर हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, बात कर रहे हो, तो अगर स्मेल आ रही है आपके माउथ से, आपको भी रियलाइज हो रहा है, तो सामने वाले को भी डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होता है एंड वो आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये छोटी सी बात है बैड स्मेल आना, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि इसका क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसे मुंह से बदबू आती है, बैड स्मेल के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे जो मेन रीज़न होता है बैड स्मेल का, वो होता है अगर आप माउथ ओपन करके सोते हो। जी हाँ, मोस्टली बच्चे लोगों में ये देखा गया है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ऐसा होता है कि मुंह खोल के सोते हैं, क्योंकि उनके नोज में या फिर ब्लॉकेज होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो मुंह के थ्रू सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदर होते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उनके माउथ से भी बैड स्मेल आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। जैसे ही वो सो के उठते हैं तो उनके मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो आपको इसका मेन जो रीज़न है, इसके पीछे का जो कारण है वो देखना पड़ेगा। क्यों आपके बच्चे मुंह खोल के सोते हैं, क्या उनके नोज ब्लॉक है? तो अगर उनकी नाक में कोई प्रॉब्लम है, एडिनोइड्स वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको किसी भी मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी एंड वहाँ से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेके ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आप सोचते हो कि आपने माउथ ब्रीथर भी नहीं, आपके मुंह खोलने की आदत भी नहीं, फिर भी आपके माउथ से बैड स्मेल आती है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कि सबसे मेन जो रीज़न होता है, या आपके दांतों में गंदगी है, आपके दांतों में हार्ड कैलकुलस जमा है, गंदगी आपके दांतों को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। तो अगर इस टाइप की, जैसे आप फोटो देख रहे हो, इस टाइप की अगर वो गंदगी आपके माउथ में है एंड आपको लगता है, आपको दिख रहा है कि आप अगर इस मिरर में देखते हो और आपको महसूस हो रहा है कि इस तरीके की गंदगी आपके माउथ में है, तो डेफिनेटली आपके माउथ से बैड स्मेल जरूर आएगी, क्योंकि ये साइन है कि आपके माउथ में इन्फेक्शन है, आपके गम्स में इन्फेक्शन है। तो उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके आप डेंटल स्केलिंग यानी क्लीनिंग करा सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे दांत तो बिल्कुल ही अच्छे हैं, कोई ऐसे गंदगी नहीं है, बिल्कुल क्लीन, अभी मैंने रिसेंटली कराया है, तो भी आपके माउथ से बैड स्मेल आती है, तो उसका एक कॉमन रीज़न होता है, वो होता है अगर आपके दांतों में कैविटी है। जी हाँ, अगर आपके दांतों में होल हो चुका है, कैविटी है, सड़न है, तो भी बैड स्मेल आती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी दांतों में कोई सड़न लगता है तो वहाँ पे खाना फंस जाता है एंड वो खाना, उस खाने में बैक्टीरिया जम जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं एंड जिस वजह से वो बहुत बैड स्मेल देता है। आप जैसे बात करोगे किसी से, तो सामने वाले को एकदम से महसूस होगा कि आपके माउथ से बहुत गंदी स्मेल आ रही एंड वो टाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। आपका हो सकता है आप कभी प्रेजेंटेशन देते हुए हो या कभी प्रोफाइल ऐसा है और आपके माउथ से जब बैड स्मेल आ रही है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो होने वाला है। तो ये एक छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको ज़रूर अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है एंड डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके दांतों में कैविटी है कि नहीं है। कभी कभी विजडम टूथ की वजह से भी बैड स्मेल आता है। विजडम टूथ इम्पैक्टेड होता है, यानी कि प्रॉपर पोजीशन में ना होने की वजह से उसमें एक जगह क्रिएट हो जाती है जिस जगह में खाना जाके फंसता है एंड कैविटी कॉज करता है एंड उसकी वजह से बैड स्मेल आती है। तो ये सारे अगर रीज़न है तो आप इमीडिएटली अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कराते तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होगा। अब जानते हैं कि आपके दांतों में कुछ होम रेमेडीज मैं आपको बताने वाली कि आपके माउथ से बैड स्मेल बिल्कुल भी ना आए। नॉर्मली माउथ वॉश ले सकते हैं, उसको अगर आप दिन में 2 बार कूला करोगे तो आपके माउथ में जो स्मेल आ रही है
वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ होम रेमेडीज़ घर का ही ट्रीटमेंट करे, आपके आजू बाजू में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 2 बार कूला जरूर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके माउथ में जो बैक्टीरियल इफेक्ट है वो जरूर कम होगा एंड आपके माउथ से बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो नमक है, जो सॉल्ट होता है, उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड आपके मसूड़ों को हेल्दी रखता है। तो ये आप जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये ट्राई किया है कि नहीं और आपको इफेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट जो होते हैं, आप फिटकरी यूज कर सकते हैं। फिटकरी को हम पोटेशियम आल्म बोलते हैं। ये इजिली किसी मेडिकल स्टोर में कहीं पे भी आपको इजिली मिल जाएगा। इसका पाउडर आपको लेना पड़ेगा। पाउडर को थोड़ा सा पानी से लेके उससे कूला करना है, रिंस आउट करना है माउथ को। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके माउथ में बैक्टीरिया जो ग्रोथ होती है वो कम होगी एंड आपके दांत हेल्दी रहेंगे। आपकी स्मेल जो आती है वो खत्म हो जाएगी। इवन अगर आपके दांतों से, आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। नेक्स्ट जो होता है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर अपने दांतों में लगा सकते हो आप एंड उसे कूला कर सकते हो। तो अगर आपके दांतों में इवन पेन भी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हल्दी सबको पता है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपके दांतों को ठीक कर देगा। तो ये सारे होम रेमेडीज है, इनको ट्राई जरूर करिए एंड मुझे जरूर बताइए कि इससे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर जो दांत में मेन रीजन है कि दांतों में कैविटी है, दांतों में गंदगी है, तो ये होम रेमेडीज आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। यानी कि कुछ दिन तक आपके माउथ में स्मेल नहीं आएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी दांत से, लेकिन आपको परमानेंट ट्रीटमेंट कराना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करके जो भी ट्रीटमेंट लगता है वो जरूर कराना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। If you still have any doubt, you can write in the comment box. So thank you so much for watching my video.